आज भी आपको अगर देखना हो तो अरब वालों का कल्चर देखो, मिस्र में जो लोग रहे हैं उनसे देखिए। एक आलिम दीन वक्त में बयान करते हैं कि इंडिया के 3 आलिम दीन जो जामिया अज़हर मिस्र में पढ़ रहे थे, चुनांचे जो है घूमने के लिए सैरो तफरीह की गल से यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर एक मिस्री से मुलाकात होती है। मिस्री तीनों से सवाल करते हैं, आप तीनों के पास में कुरान है? ये तीनों कहते हैं नहीं नहीं। कहा अच्छा आप मुसलमान हो और आपके पास कुरान नहीं है? यानी उनके कहने का मकसद ये था कि जो मुसलमान होता है उनके पास कुरान मौजूद होता है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि मुसलमान हो, ईमान वाले हो, प्रोफेट ऑफ इस्लाम, प्रोफेट ऑफ पीस के उम्मती और उनके गुलाम हो, मगर कुरान से दूर हो। तो प्यारे आज हमारा हाल क्या है? हम कुरान से इतने दूर हो चुके हैं, हम इतने दूर हो चुके हैं कि सिर्फ मोबाइल के करीब हो चुके हैं। मगर आइए, अगर अपने बच्चों को देखना हो, बच्चों को सुधारना हो, तो मुस्तफा जाले रहमत की एक प्यारी हदीस बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उलमाए किराम का जम्मे कफीर है और वक्त भी इजाजत नहीं देता। प्यारे आका की प्यारी हदीस सुने। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अत्तबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात बयान करते हैं, ऐ गुलामों, अगर तुम्हें अपने बच्चे की परवरिश करनी है, अपने बच्चों के अगर उन्हें डिसिप्लिन सिखानी है, तो किसी दुनियादार को मत देखो। मैं जो आपको बताऊं हदीस पाक का तर्जुमा भी सुनाऊंगा, मगर थोड़ा सा अपनी सोसाइटी का मुशाहिदा करें। आज हमारा क्या हाल, आज हमारा हाल क्या है? हम अपने बच्चों को अगर बच्चों की परवरिश करनी होती है तो हम दुनियादार को देखते हैं, किसी हीरो को देखते हैं, किसी अदाकार को देखते हैं। बच्चे की पैदाइश हुई है, सबसे पहले कान में अज़ान देनी चाहिए। बेहतर ये है कि अगर बच्चे का बाप हो, अज़ान देना जानता हो, तो वो कान में अज़ान कहे और फिर जो है तकबीर भी कहे। लेकिन हाल क्या है? अगर घर में बेटा पैदा हुआ तो डीजे पे गाना बजाना शुरू हो जाता है। अरे मुस्तफा जाने पैगाम दिया, घर में बेटा या बेटी पैदा हो तो सबसे पहले अज़ान कहो, ताकि उसके कानों में अगर किसी चीज की आवाज पहुंचे तो सबसे पहले खुदा के नाम की आवाज पहुंचे, मुस्तफा के नाम की आवाज पहुंचे, दीन इस्लाम का पैगाम पहुंच जाए। मगर हमने क्या किया? हम जो है ड्रामा और गाने बजाने लगा देते हैं। अरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज हम अपने बच्चों की परवरिश भी करते हैं तो मगरिबी तहजीब के मुताबिक जो दुनिया के अदाकार हैं, जो नापाक कहा करते हैं, जिन्हें पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम, जिनका जिस्म हमेशा नापाक रहता है, उनके तरीके को अपना करके जब से अपनाना शुरू किया है तब से हर जगह हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मगर मुस्तफा से पूछो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं जिसकी वजह से बच्चा फरमाबरदार रहे, जिसकी वजह से बच्चा मेरी आंखों की ठंडक बन जाए, बुढ़ापे का सहारा बन जाए, दुनिया में रहूं तो मेरा सहारा बन करके रहे, दुनिया से इंतकाल कर जाऊं तो किसी गैर का मोहताज ना हो, बल्कि हर जुमा के दिन मेरी कब्रों पे आकर दुआ करे, कुरान पढ़ के सुनाए और हर दिन हर जुमा के दिन ही नहीं रोजाना 5 वक्त नमाजों में दुआएं करे। तो मैं क्या करूं? तो आका कहते चलो अत्तबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, गुलामों, अपनी औलाद की तरबियत करनी हो, डिसिप्लिन सिखानी हो तो 3 चीजों को बुनियाद बनाओ। आका कौन कौन 3 चीजें हैं? आका फरमाते हैं जब बच्चे के अंदर बोलने का शऊर आ जाए, बातें समझने का शऊर आ जाए, तो सबसे पहले हुब्बे नबीयकुम, अरे दुनिया वाली बातें छोड़ दो, सबसे पहले अपने आका की मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत सिखा दो। अगर मुस्तफा की मोहब्बत सिखा दी जाए तो आपका बच्चा कभी नाफरमान नहीं होगा, गैरों के तरीके पर नहीं भटकेगा, क्योंकि आका की मोहब्बत वो मोहब्बत है कि जब दुनिया में कुफ्र इल्हाद की आंधियां चलती है, जब दीन को छीनने के लिए यलगार होता है, तो आका की मोहब्बत है कि ईमान को बचा लेती है और आका की मोहब्बत कामयाबी अता फरमाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत तालीमी बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस।
प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब आप कहेंगे कि हम आका की मोहब्बत अपने बच्चे को सिखाएं कैसे, आका की मोहब्बत हम उनके दिल में बिठाएं कैसे। तो आपको बताऊं, आप देखते हैं आमतौर पे आज मेडिकल साइंस भी वही बात बोलती हुई नजर आ रही है जो आज से 1450 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने बता दिया और अल्लाह के कुरान ने जिसका ऐलान कर दिया। आज बहुत सारे मसाइल पर रिसर्च करते हुए बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है ये कह रहे हैं कि ये काम करो आपको बेनिफिट मिलेगा। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो मैं आपको बताऊं कि आज जो बच्चे देखिए मोबाइल के जो है आदी होते जा रहे हैं, मोबाइल से दिलचस्पी पैदा होती जा रही है। ऐसा हो रहा है क्योंकि जब बच्चा माँ के शिकम में है और जब बाप जो है बाप आता है घर, तो अब आमतौर पे बाप अगर मोबाइल चला रहा है, माँ भी मोबाइल में सीरियल देख रही है, ड्रामा देख रही है, तो वो बच्चे जो है अपने अंदर में कैच करता हुआ नजर आता है। वो बच्चा जब दुनिया में आंखें खोलता है, ताज्जुब से आप सोचते होंगे कि पहले के जमाने के जो लोग आज बूढ़े मौजूद हैं, 70-80 साल के कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, मगर 5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उंगली से मोबाइल को पूरा नचा के रख देता है, मोबाइल के फंक्शन से उसको कंट्रोल है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको बताऊं, एक जो है नेचर है और एक जो है बच्चे के अंदर फितरत होती है। अगर उसकी माँ बच्चे को अपने शिकम में लिए हुए हो और जबान पर गाना ना हो बल्कि मुस्तफा की बारगाह में दुरूद हो, और जब माँ फजर के वक्त में बेदार हो तो गाने न गाती हो, गाने न सुनती हो, बल्कि कुरान पढ़ती हो, रात में जब बिस्तर पे जाती हो तो कुरान पढ़ती हो, दुरूद पढ़ती हो। जब ऐसी माँ होती है तो इसके घर में अल्लाह ताला 18 पारे का हाफिज़ कुरान गौसे आज़म की शक्ल में पैदा फरमाता है। अगर माँ वक्ती जो है तहज्जुद गुज़ार हुआ करती है, अगर माँ वलिया हो, बाप आपका आबिद व साहिब हो, तो घर में अल्लाह ताला उसके शिकम से पैदा होने वाले बच्चे को अल्लाह ताला ख्वाजा करीम नवाज तो महबूबे इलाही तो मखदूमे सिमना तो सरकारे आला हज़रत तो ताजुल शरिया की शक्ल में पैदा फरमाता है। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, लेकिन वहीं पर अगर माँ जो है गाना गाती हो, माँ सोने जाए तो सोचे ये एपिसोड देख लेती हो, ये सीरियल देख लेती हो। जब उसके घर में बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को दिलचस्पी मोबाइल से होती है, क्योंकि उसकी माँ को मोहब्बत मोबाइल से है, उसके बाप को मोहब्बत मोबाइल से है। वही बच्चा जब 6-7 साल का होता है, देखा ये गया 7 साल का बच्चा है और वो बुनिया खाता हुआ नजर आता है, नशा करता हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेडिकल साइंस का कहना यह है कि जब बाप अगर नशा करेगा माँ के सामने में और माँ उसकी उम्मीद से हो तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो कह जो है फितरती तौर पे अपने बाप की सारी एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करता है। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे में किसी दुनिया के अदाकार की मोहब्बत न हो बल्कि मुस्तफा के वफादार की मोहब्बत हो, तो आप क्या करें? जब आपका बच्चा छोटा सा हो तो उसके सामने मोबाइल न चलाएं, बल्कि दुरूद पढ़ें। खास करके जुमा की रात आए, जुमेरात का दिन गुजर करके तो बीवी से कहें इशा की नमाज पढ़ लो या मगरिब की नमाज पढ़ के मुसल्ला बिछाओ, काम बाद में होगा। पहले 111 मर्तबा मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं। जब मियां बीवी बैठ करके दुरूद पढ़ेंगे तो वो बच्चा पूछेगा, अगर बोलने वाला है कि आप भी दुरूद क्यों पढ़ रही है, आप ये क्या कर रही है, तो माँ जवाब देगी तुम्हें नहीं मालूम मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़ रही हूँ, तुम्हारे वालिद भी दुरूद पढ़ रहे हैं। बच्चा पूछेगा आखिर उनकी बारगाह में दुरूद क्यों पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं मेरे आका का भी हुक्म है, रब का हुक्म है, उनकी बारगाह में दुरूद पढ़ें। और फिर वहीं पर आप मिसाल दें, अगर मुस्तफा की मोहब्बत उनके दिल में बैठानी है तो कहिए बच्चा ये बता, ये जो सूरज जो चमक रहा है क्या तुम इशारा करोगे तो सूरज घूम सकता है? क्या डूबा हुआ सूरज वापस आ सकता है? बच्चा कहेगा नहीं। उस बच्चे से रात में कहें ये जो चांद चमक रहा है क्या चांद को इशारा करोगे? चांद को टुकड़े में बढ़ सकता है, तुम्हारी बात सुन सकता है, इशारा मान सकता है? बच्चा कहेगा नहीं। आप कहिए दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, मगर अल्लाह के महबूब सरवरे कायनात एक ऐसी जात गुजरी है कि अल्लाह ने उनको वो पावर अता किया कि इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, इशारा किया तो चांद दो टुकड़े में बढ़ गया। जब ये मोजज़ात आप आएंगे कहेंगे अरे वो आका ऐसे आका थे कि इशारा करें तो पैर उठा करके कदमों में आ जाए, जानवर आकर के अदब करे, पत्थर उन पर दुरूद भेजे, उसी बारगाह में दुरूद पढ़ो और
ईमान है तो यकीन जाने तो बचपने से ये बातें उनके दिल में बिठा देंगे तो दुनिया की सारी ताकतें मिल करके भी आपके बच्चे का ईमान नहीं जीत पाएंगे। बेशक शक है जिंदाबाद। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अभी मेरा मौलाना मोहम्मद इकबाल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने सुना हदीस पाक का एक चीज का तर्जुमा कि हुब्बे नबी को अपने बच्चों के दिलों में क्या है, मुस्तफा की मोहब्बत को डाल दें। आप मुझसे तरन्नुम में 2 शेर पहले आप सुन लें, फिर मैं हदीस का के बाद